यह विशेष महत्व रखता है। मन की शुचिता, आंतरिक पवित्रता नियमों में इनका विशेष महत्व है। और उधर से अहिंसा, सत्य, तो सारे ही है। तो उस पर हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कितना हम निरीक्षण करते हैं। अगर ध्यान ही नहीं देते कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो रोज हम रात को तो एक बार तो करें, एक उसमें भी जब एक हम साधक जो सजग साधक हो जाते हैं, फिर तो हमें हर पल कोई भी गलत काम करते हैं तो एकदम पकड़ में आ जाता है कि अब हमने गलत कर दिया, हमने मतलब इस यम का उल्लंघन किया, ये किया। तो जो भी हम करें तो उसका प्रभाव, तो ये तो हमने पहले देख लिया हुआ, इन चीजों का प्रभाव हमारे ध्यान पर, धारणा पर पड़ेगा ही। अब मैं धारणा लगाकर बैठी हूँ और मेरे को याद आ गया कि मैंने उसका, किसी का मन दुखाते हैं तो अपने मन में जरूर आती है बात, या कि हमने गुस्से से बोला, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका प्रभाव आता है। वो फिर याद आएगी, स्मृति होगी, हम धारणा कर ही नहीं पाएंगे, ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, बार बार वो चीजें आ जाएंगी। तो क्यों नहीं लगता, इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो मैं बहुत बार कहती हूँ ना, अब देखना है कि कौन से विचार बीच में हमको परेशान कर रहे हैं, मतलब ध्यान से हटकर कौन से विचार आ रहे हैं, और उन विचारों को नोटिस करें कि कौन से विचार हैं। तो कभी कोई कर पाते हैं, किसी ने किया, जो भी हम करते हैं उसमें किस तरह के विचार आते हैं, लोभ के, मोह के, राग के, या द्वेष के, घृणा के, किस तरह के विचार आते हैं। कभी हमने सोचा, अगर सोचते हैं हम कि वो विचार ही हमको परेशान कर रहे हैं, वो हमें ध्यान नहीं लगाने दे रहे, ध्यान में सफलता नहीं मिल रही, तो इन विचारों के कारण, तो उसको हम फिर व्यवहार में उन विचारों को, उन क्लेशों को, क्लेश युक्त विचारों को दूर करने का प्रयत्न तभी कर पाएंगे ना। तो इस आधार पर किसी ने किया कुछ, आप करते हैं जागृति जी, जी। तो हाँ ठीक है। तो ऐसे अगर हम सब करेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे चलते जा रहे हैं, तो फिर उन्नति नहीं हो पाएगी। शुरू शुरू में माता जी ऐसा होता था कि पहले तो बोल देते थे, कुछ भी ऐसे सिचुएशन होती थी ना, तो वहां पे बोलने में कंट्रोल नहीं होता था कि चलो बोल दिया, खत्म करो उसको। पहले ऐसी स्थिति थी। लेकिन अभी पिछले कई दिनों से एक संयम भी रख रही हूँ, वाणी के ऊपर भी संयम है। और बोलना कि नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, उसमें भी जब बोलने से पूर्व आत्मनिरीक्षण चलता रहता है। हम्म, और दूसरी मैंने इस चीज को अनुभव किया कि जिस दिन नहीं बोला जाता, हम कंट्रोल करते हैं अपनी वाणी के ऊपर, तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक संतोष, वृत्तियां हाँ, वृत्तियां बढ़ती जाती है। लेकिन दूसरे दिन फिर वापस शांत हो जाते हैं, और उसमें है ना, फिर धैर्य बढ़ता है और सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो शुरू में ऐसे होगा कि वृत्तियां बढ़ने वाली जो बात की, हमने अंदर सोचते रहते हैं ना कि जी। मेरे को कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा मैंने, एक बार निकाल देती है अंदर से, उसको भी पता चलता। ये वो है कि वो हमारी अभी उसके प्रति विद्वेष की भावना बनी है। तो जब धीरे धीरे हमें वो भी उस स्तर पर ले आए कि उसके संस्कार ऐसे हैं, वो उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो बेचारा बेबस है, वो अपने लिए पाप कमा रहा है, करता रहे, तो मैं क्यों, उसके साथ साथ मैं क्यों दोषी बन रही हूँ। तो जब हम ये करेंगे, उस पर दया की भावना जब हमारी आती जाएगी, तो तब फिर हमारे मन से ये भाव भी हट जाएंगे, तब हमें एक संतोष रहेगा कि ठीक है। इसी के तो क्षमा कहते हैं। क्षमा का ये मतलब नहीं कि ऊपर से तुमने कुछ नहीं कहा और अंदर से जलते रहे, ये करते रहे, वो नहीं। क्षमा, क्षमा मतलब कि उस, वो बेबस है, उसके संस्कार ऐसे, उसका स्वभाव ऐसे, वो नहीं बदल सकता, पर मैं क्यों अपने लिए ऐसे कर रही हूँ। उसको करने दो, जितना हम समझा सकते हैं कर ले, बाकी उसके बाद हमने अपने पर करना है। ऐसी स्थिति बनाना, कहना आसान है, कठिन है, क्योंकि हमें लगता है हम कब तक वो करें। ऊपर से हम कुछ भी बोलना या कुछ करना हमारा एक सीमा है, पर मन पर कंट्रोल करने की हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है। मन को जहां तक विशाल करते जाओ, नहीं मेरे को सहन करना है, वो बोलता रहे, जो करता रहे,
मेरे को तो अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है, अपने संस्कारों को खराब नहीं करना। तो शुरू में ये स्थिति होगी कि हम जवाब देते हैं पहले, तो तब परेशानी होती है। फिर हमने उससे कंट्रोल कर लिया कि अपने आप को, जबान को रोक लिया कि हमने जवाब नहीं देना, पर अंदर से घुलते रहे। फिर धीरे धीरे उसको भी जब हम करेंगे तो वो भी धीरे धीरे कम होता 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 है। ऐसी स्थिति आ जाएगी हम सम रह पाएंगे, बोले या ना ही बोले तो भी हम सम रहेंगे। रहेगा, अच्छी बात है, बात टली, जो वो कर रहा है करने दो उसको, मैं तो शांत हूं, मैंने अपने संस्कारों को तो उच्च बनाना, ठीक करना है। तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसा हमने प्रयत्न करना है। हाँ जी शकुंतला छाबड़ा जी। हाँ जी, आपने पूछा था ना अभी, तो यही वृत्तियाँ मतलब मन में जो विचार हैं, जैसे आप कह रहे थे, बहुत बार आया है अब। अच्छा। सोच, हाँ जी, बहुत बार ऐसे लाइफ में, घर में सब के साथ बना के रखना, उस समय आती हैं और फिर यही सोच आ जाती है, तो फिर एक तरफ से हट जाते हैं परली तरफ। हाँ देखो, हम सुनते हैं ना, जो चीज बार बार सुनते हैं कम से कम संस्कार तो बनते ही हैं। तो वो उनको याद रखना है, और सिर्फ संस्कारों पर ही नहीं, उस पर आचरण करते जाएंगे तो वो हमारा अपनी संपत्ति बन जाएगी, और अगले जन्म में वो हमारा स्वभाव बनता जाएगा। उसके लिए फिर हमें कोई जोर नहीं लगाना। फिर मन जल्दी शांत हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये करके हाँ जी, देखेंगे तभी पता चलता है ना। घर में इतना बहुत बार हुआ है, पहले बहुत बेचैन रहता था, लेकिन अब इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फर्क पड़ा है बहुत, कब हाँ जल्दी जी, शांत हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। यही तो करना है हमें। हमें क्या चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि सुख और शांति तो चाहते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं सुख और शांति के लिए कहते हैं ना। तो वो पाने के लिए हमें तपस्या, इसी को तप भी कहते हैं, कि करना, किसी की बात को सहन कर लेना, और अंदर तक सहन करना। सिर्फ बाहर बाहर से ये सुन के अब जवाब नहीं दिया और अंदर से पूरे, जैसे अभी पूरी चर्चा हुई, तो उस आधार पर हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं रही हूँ और अंदर से जल रही हूँ, तो इसमें क्या फायदा? वो ठीक है, करने दो। दूसरे का अपना स्वभाव है, संस्कार है, उनको हम नहीं रोक सकते। बार बार याद रखें कि ये जो मन है ना, वो मेरा है मन। मेरा अपने मन पर अधिकार है, मैं उस पर कंट्रोल कर सकती हूँ। ये मेरी संपत्ति है मन। दूसरे का मन मेरा, वो मेरे अधिकार में नहीं है, वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, वो दूसरे का स्थिति है। ये स्वस्थ मन जो ये मेरा मन है वो मेरा है। मैं अपने मन पर अधिकार कर सकती हूँ, तो उस पर रोक लूँ ना, दूसरे पर क्यों? दूसरे ने कुछ कहा तो मैं एकदम उग्र हो गई, मेरे को गुस्सा आ गया, द्वेष आ गया, तो वो क्या हो गया? मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। जैसे मैंने रिमोट लिया और टीवी में ये चलाया वो चलाया, जो मेरी मर्जी है वो चलाते हैं। तो अब ये दूसरा व्यक्ति के हाथ में कि वो मेरे को गुस्सा दिला दे, और दूसरे ये बोलेगा और मैं गुस्सा में आ जाऊंगी, तो ये तो उसके हाथ में हो गया ना। बहुत सारे लोगों की ये बीमारी होती है, दूसरे को चिढ़ाने में मजा आता है, कि वो चिढ़ेंगे फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उसको मजा आता है। तो अब हम क्या, उसका मजा लेने के लिए, उसको मजा देने के लिए हम क्या अपने आप को खराब कर रहे हैं? ये तो दो तरफ से नुकसान हो गया। तो हमने हमेशा याद रखे, मैंने अपना रिमोट अपने पास रखना है। मैंने उसको रिमोट नहीं देना है कि वो ऐसे बोले, दूसरा व्यक्ति गुस्से से बोले और मेरे को गुस्सा आ जाए और मैं परेशान हो जाऊं। तो इसका मतलब दूसरे के हाथ में हो गई ना, मेरी चाबी तो दूसरे के हाथ में हो गई। तो अपनी ताले की चाबी, मन रूपी ताले की चाबी अपने पास रखनी है। हमने अपने आप ही अपनी चाबी लगानी है, दूसरे के हाथ में नहीं देनी। उसने लगा दी क्रोध की चाबी, द्वेष की चाबी, विरोध की चाबी, तो हम वही करते रहेंगे तो फिर तो कैसे होगा? हमारा संतुलन अपना समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए ये चीजें हम याद रखें कि मुझे अपनी चाबी अपने पास रखनी है, दूसरे को नहीं देनी। मन की चाबी, तो जो गलत संस्कारों को, गलत विचारों को मैंने नहीं उठाना। उसने ये किया तो इसलिए मेरे को गुस्सा आया, उसने मेरा यह नुकसान कर दिया तो इसीलिए तो मैं ये कर रही हूँ। तो फिर वो तो दूसरे ने नुकसान भी कर दिया, मैंने क्रोध भी कर लिया, तो अपना नुकसान हम कर रहे हैं ना। तो ये जब हम बार बार हम समझाएंगे अपने आप को, इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन देना।
तो इसमें जब हम करेंगे तो हम इन आदतों से बच पाएंगे। देखना आप इस सप्ताह करना, सजग रह के इस बात को जब हम करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा और हमारा स्वभाव फिर उपेक्षा का बन जाएगा। जो कहता है कहने तो उसकी मर्जी, उसका स्वभाव ऐसे है। अगर हमारे छोटे हैं बच्चे, हमारे अधीन है, उनको समझाना हमारी ड्यूटी बनती है, वो हम तो करना है, वो तो उनको तो समझाना है। ये नहीं कि उनको वो बिगड़ जाए और वो गलत व्यवहार लोगों के साथ करें। वो समझाते हुए भी अपने अंदर हमें समता बनाकर रखनी है कि जो हमारी गलती है पहले नहीं हमने समझाया तो ये है, अब वो इस उम्र में हम समझा रहे हैं, जितनी उनका अपने संस्कार है करते रहेंगे हम तो अपने संस्कारों को ठीक करें। ठीक है जी, चलो अब करते हैं ध्यान के लिए। जैसे मैंने कहा 5-5 मिनट के लिए हम एक एक विचार को